देखिए दिया है कक्षा 10 का गणित है, प्रश्नावली 1B का चौथा सवाल है कि यदि HCF यानी मास 306 कामा 657 बराबर 9 दिया है तो एलसीएम इतना ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमको 306 और 500 जो 657 है इसका मास यानी इन दोनों का हम लोग जब निकालेंगे 306 और 657 का एलसीएम लेंगे तो 9 आ जाएगा। तो लिखेंगे HCF इंटू एलसीएम, एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो HCF कितना दे दिया है? 9 दे दिया है। एलसीएम पूछा है, ठीक है ना, और दोनों संख्याओं का गुणन यानी जो 306 गुणे 657 दिया है, हो गया। तो एलसीएम क्या करना है? 306 गुणे 657 और बटा क्या हो जाएगा? 9। तो काट देना है, 3 3 के 9, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, ठीक है, 3 3 के 9, 3 चौके 12, यानी एलसीएम बराबर 34 गुणे 657। रद्द कर लीजिए यहाँ पर 657 गुणे 34, 4 7 28, 4 5 20 2 22 और 4 6 24, 24 2 26, 3 7 21, 3 5 15 2 17, 3 6 18, 18 19, 8 2 1 3 7 6 13 और 9 2 11 1 12 1 2। ठीक है, तो एलसीएम बराबर 22 33 8, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, जहां नहीं समझ में होगा उसको पूछ लीजिए। इसके बाद अगला सवाल, देखिए 5वां नंबर दिया है कि यदि HCF 225 का 60 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10 यक्स है तो, ठीक है, यक्स का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए इसका HCF नहीं दिया, यानी मौसा नहीं दिया है, तो हमें मौसा निकालना पड़ेगा। क्या करना है? 225 ऐसे 5 चौके 20, 50 25, 5 9 45, 3 3 के 9, 3 एकम 3। अब 60 का 2 3 6, 2 एकम 2 5 10, 3 5 15, 5 एकम 5। अब इसको क्या करना है? 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3, इसका 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो HCF का मतलब होता है जो मिलता है, देखिए दोनों में 3 मिल गया और दोनों में 5 मिल गया, तो कितना हो गया? 15 हो गया। तो लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर सवाल में लिखा लेंगे HCF 225 का 60 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10। तो इसका HCF कितना आया? 15 है, तो इसके जगह 15 लिख देंगे। 225 गुणे 5 माइनस 10, ठीक है, 15 हो गया। गुणा कर देंगे क्योंकि दोनों में गुणा है, 50 25 2 हो गया, 15 के 10 2 12, 15 10 11, ठीक ना, अब माइनस 10 तो 15 हो गया, इधर आएगा तो माइनस 11 25 बराबर माइनस 10। अब देखिए 5 में से 5 घटेगा, पहले देखिए माइनस का चिन्ह बड़ा है क्योंकि अंक वाला बड़ा है, माइनस लगा दे, 5 में से 5 0, 2 में से 1 1 1 बराबर माइनस 10। माइनस माइनस समाप्त हो गया, 100 यानी 11 10 बराबर 10। इधर पक्षांतर करेंगे 10 यक्स बराबर 11 10, तो यक्स बराबर 11 10 बटा के, तो यक्स बराबर 111 हो जाएगा। ठीक है, तो 5वां का 111 उत्तर है। यक्स का मान क्या है? 111। ठीक है, अब इसको अच्छे से तरीके से देख लीजिए, ठीक ना, जहां नहीं समझ में आएगा उसको पूछ लीजिए। इसके बाद अगला सवाल देखिए, 6वां नंबर दिया है कि यदि HCF 120 कामा 225 बराबर 15 तो एलसीएम 120 और 225 ज्ञात कीजिए। तो कहने का मतलब देखिए, जब HCF देता है ना, तो इसका अगर हम लोग दोनों का लसन निकालेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, जैसे अभी हम लोग अगला सवाल में देखे हैं, 5वां सवाल में लसन निकाले हैं, तो इसका भी 120 का और 225 का लसन निकालेंगे तो मौसा जो आएगा 15 आएगा। ठीक है, तो एलसीएम ज्ञात का है, एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, दिया है HCF 120 का मान 225 बराबर 15 दिया है। ठीक है, तो पूछा क्या है? एलसीएम
120 कामा 225 बराबर क्या? तो सूत्र याद होगा कि HCF गुणे एलसीएम बराबर, HCF गुणे एलसीएम बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणन, दोनों संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल ये सूत्र होता है। तो HCF दे दिया है, देखिए HCF कितना दिया है, 15 दे दिया है, सॉरी, और एलसीएम पूछा है, ठीक ना, और दोनों संख्याओं का गुणन, ये दोनों संख्या, ठीक है, 120 और 225 पूछा है। तो एलसीएम 120 गुणे 225 और नीचे क्या हो जाएगा 15, ठीक है। देखिए 5 3 15, 5 चौक 20, 50 25, 3 से 3 एकम 3, 3 5 15। तो एलसीएम बराबर 120 गुणे 15, ठीक है। तो एलसीएम बराबर क्या करेंगे, 15 शून्य शून्य, 15 दूना के 30, 15 कम 15 3 18, 1800 आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इसको देख लीजिए, ठीक है। 15 शून्य शून्य, 15 दूना के 30, 3 हो गए, 15 3 15 कम 15 3 18। ये आपका छठवां का आंसर हुआ, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल आएगा, ठीक है, ध्यान से उतार लीजिए।